अपने आप को इस कौम का बाप कहने वालों पर लानत है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल अनदर वीडियो। पाकिस्तान के निज़ाम में अदालती फ़ैसलों की अहमियत या पाकिस्तान की तबाही में अदालती फ़ैसलों का रोल, आज का हमारा ये टॉपिक है। इस पर बात करेंगे आज के ब्लॉग में। पाकिस्तान अदालती निज़ाम इस वक्त ज़ेर बहस है और वो कहानियाँ जो हम सुनते थे मुबैना तौर पर ज़राए के हवाले से, वो सच साबित हो रही हैं। और जो रेटिंग दी गई थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मानने वाले इदारों ने पाकिस्तान अदालती निज़ाम के हवाले से कि पाकिस्तान अदालती निज़ाम 135 या 140 नंबर पर है पूरी दुनिया में, तो उसकी जो अहमियत है वो आजकल उजागर हो रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम असल में सियासतदानों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, या आप यूँ कहिए कि पिछले दौर में आज से 3-4 साल, 5 साल, 6 साल के दौरान अभी क्या स्टेटस है वो आप उनके फ़ैसलों से बखूबी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उनके रिमार्क्स से आपको पता चल सकता है कि वो क्या सोचते हैं और किस तरह सोचते हैं। अब एक शख्स जो कि डॉक्यूमेंट जिसके पूरे नहीं हैं और जिसके बाप दादा का कोई कारोबार नहीं था, सिर्फ वो एक क्रिकेट खेलता था और बनी गाला का महल उसने शौकत खानम की फंडिंग, जो कि वो इंटरनेशनल डोनर भी है, मतलब कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो वसूल करता था कि जी मैं पाकिस्तान में कैंसर के हस्पताल के लिए, गरीब मरीज़ों के लिए मैं ये चलाना चाहता हूँ। तो उनका पैसा अरबों रुपए वो उन्होंने बनी गाला का महल, ज़मान पार्क और ये तमाम अज़ीम आराइश और दुबई में फ़्लैट्स और यूके में फ़्लैट्स, ये तमाम तर उन्होंने आसाइशें वो ज़कात के पैसे से वसूल की हैं। उसको पाकिस्तान के उस वक़्त के हाज़िर सर्विस और इस वक़्त का जो हाज़िर सर्विस चीफ़ जस्टिस है, 3 रुकनी वो बेंच था। एक बाबा रहम थे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो कहती है वो बहुत ही करप्ट इंसान है, और दूसरे थे फैसल अरब साहब, उनके बारे में हमें नहीं मालूम, और तीसरे हैं बंदयाल साहब। वो तो लाइक माइंडेड जजेस का एक ग्रुप है और इमरान खान के इतने दाई हैं, इतने वो गिरविदा हैं इमरान खान के, ये उनके फ़ैसले बोलते हैं, हमें नहीं पता ये उनके फ़ैसले बोलते हैं, जो वो फ़ैसले करते हैं, जो वो रिमार्क्स देते हैं इमरान खान के हवाले से कि जी इमरान खान को हो सकता है पता ना चला हो सकता है सिग्नल ना आए हो सकता है इमरान खान साहब बहुत ही मासूम तबाह इंसान है, तो वो उनके फ़ैसले बोलते हैं। उस वक़्त जहांगीर तरीन को कुर्बानी का बकरा बनाया गया और ज़राए के हवाले से उस वक़्त भी खबरें चली थीं, लेकिन उनमें कोई सदाकत नहीं थी। अब जहांगीर तरीन के करीबी हल्के इस बात की गवाही दे रहे हैं। ओन चौधरी ने कल रात जियो न्यूज़ पर बैठकर शाहज़ेब खानज़ादा के शो में ये तमाम तर हकीकत से आश्कार की है। एक तो आजकल शाहज़ेब खानज़ादा का शो एक तरह से मैदान जंग बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए, क्योंकि जो भी गोलाबारी होती है वो शाहज़ेब खानज़ादा के शो से ही हो रही है। जो भी अजब करप्शन की गज़ब कहानियाँ जो सामने आ रही हैं, ऑडियोज़, वीडियोज़, तोशाखाना, ये पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का अदालती फ़ैसलों पर असरअंदाज़ होना, सियासी इंजीनियरिंग, ये तमाम तर जो ट्रुथ रिवील्स है, ये शाहज़ेब खानज़ादा साहब के शो से ही उसको ये दुआएँ बख्शा जा रहा है, उनकी ये क्रेडिबिलिटी है। बाकी और कोई पाकिस्तान टेलीविज़न, कोई किसी किस्म का न्यूज़ चैनल इस पर ज़्यादा बात करने से कसर है। उस वक़्त ये हम अपने व्लॉग्स में पहले भी कह चुके हैं, पाकिस्तान में जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास एफ़िलिएशन है, वो हर कोई काम कर सकता है। आप मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं, आप मुल्क में भी हज़ारों अरबों रुपए कमा सकते हैं, कानूनी, गैर कानूनी वो एक अलग बात है। लेकिन कानून को सच साबित करने के लिए और कानून की असर साबित करने के लिए बेगुनाह लोगों को फांसी चढ़ा दिया जाता है और हज़ारों साल वो रुलते रहते हैं। मतलब कि जितनी उनकी उम्र है, वो उन पर एक-एक लम्हा हज़ारों साल बराबर है। हम उसलिए तशबीह दे रहे हैं कि हज़ारों साल लोग रोते रहते हैं इंसाफ़ की खातिर, लेकिन ये नाम नहाद थोड़ा ग्रुप उसको इंसाफ़ देने से कस रहता है। कभी कोई कचहरी, कभी कोई कचहरी, कभी कोई कचहरी, और अपने घर के फ़ैसले जब ये करते हैं तो 1 मिनट में उनको सच भी साबित कर देते हैं। 10 साल पहले जो बैंक बंद हो चुके हैं, जो डॉक्यूमेंट्स नाकाफ़ी थे, उनको इन नाम नहाद थोड़ा ग्रुप का जो बाबा रहमते, उसने उसको रेगुलराइज़ किया और उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर करवाया। 4 साल हमने उसकी बाज़ गश्त पाकिस्तान के सियासत के हलकों में सुनी कि जी इमरान खान साहब एक अमानतदार शख्स है। अमानतदार वो कैसे हो गए? ज़कात का पैसा वो खाते हैं लोगों का। ये अमानतदार नहीं है, ये अशराफिया चोर है। ये जितने भी लोग अशराफिया हैं और उनके ये धंधे हैं, ज़कात और खैरात के नाम पर ये चोरी के माल को सही साबित करने के लिए ये उन्होंने बनाए होते हैं, और 2 नंबर पैसे को 1 नंबर करने के लिए उन्होंने ये तमाम के तमाम मामलात उन्होंने बनाए होते हैं।
یہ ججز بھی ان سے کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ لیتے ہیں، اسی لیے تو یہ فیصلے دیتے ہیں۔ تو پھر یہ کہتے ہیں ہم 140 نمبر پر ہیں، وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ کس کی وجہ سے ہے؟ جج تم ہو، منصب پہ تم بیٹھے ہو۔ 140 نمبر پر ہماری وجہ سے ہے عدالتی نظام، تمہاری گھٹیا سوچ کی وجہ سے۔ تم جو گھٹیا سوچ رکھتے ہو، ایک سیاسی جماعت کو شاباش دیتے ہو، دوسری سیاسی جماعت کو نکر سے لگاتے ہو، اور پاکستان کی عوام کے جذباتوں کا قتل کرتے ہو۔ آپ کی فالوئنگ ہوگی کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ، باقی جو 20 کروڑ ہے وہ کہاں گئے؟ تو یہ سراسر ڈرامے بازی ہے۔ پاکستان کی ایلیٹ چور عدلیہ کے نام نہاد جنہوں نے یہ فیصلے 2 نمبر فیصلے دیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے نام نہاد ججز کیوں نہیں بولتے؟ یعنی ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے انجینئرڈ فیصلے دیے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی ضمیر زندہ نہیں ہے کہ وہ ان سے پوچھے کہ ایک ایجنسی کے سربراہ نے کس کیپیسٹی میں ایک جج کو کہا، اور جج نے کس کیپیسٹی میں ایک فیصلہ دیا۔ کیا جج ہمارے ملک کا باپ ہے؟ لعنت ہے ایسے باپ پر۔